बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम शेख दानिश जो हैं उनके बारे में प्रोग्राम करते रहेंगे कि शेख दानिश केस में क्या हुआ। ये फैसलाबाद वाला वही केस है जिसमें खदीजा नामी लड़की को जूते चटवाए गए और उसके बाद उसके साथ जिना की कोशिश भी की गई, मुकदमा दर्ज हुए और फैसलाबाद पुलिस ने एक अच्छा काम किया। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई, वो साथ ही मुझे एक वो लतीफ़ा भी याद आ गया कि जी एक शख्स जो था उसके भाई ने मर्डर कर दिया और उसका एक दोस्त वकील था, वो अपने दोस्त के पास गया और जाके बोला कि जी ये केस आप करेंगे। तो उसने कहा हाँ जी मैं करूँगा और मैं आप दोस्त हैं तो आपसे फ़ीस भी नहीं लूँगा। तो उनको यकीन नहीं आया कि ये वकील साहब जो हैं ये मुफ्त केस लड़ रहे हैं और ये पता ही नहीं इसको किसी काम का। तो उसने बहुत बड़ा वकील जो था उस शहर का उसने हायर कर लिया और उसको लाखों रुपए फ़ीस भी दी। लेकिन एंड में एक दिन वो दोस्त मिला तो उसने पूछा कि यार क्या हुआ तेरे भाई को केस का। तो उसने कहा यार उसे तो सज़ाए मौत हो गई। तो उसने एक बड़ा जवाब दिया, उसने कहा यार ये काम तो मैं तुम्हें मुफ्त में कर देता, तुमने ज़रूर पैसे देने थे। तो ये जो केस था इसमें एक बहुत नामी गिरामी वकील पेश हुए थे वहाँ माहम के सिलसिले में, लेकिन वो माहम की बेल जो है पिछली जुमेरात को रिजेक्ट हो गई। ये एक अच्छी बात है और मैंने देखा कि अदलिया ने कोई प्रेशर नहीं लिया, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैं समझता हूँ, सियासी भी और जो क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है शेख दानिश साहब, उन्होंने खासे पैसे खर्च किए हुए हैं। जो बंदा एक वकील पे जो लाखों रुपए फ़ीस मिलियंस में फ़ी लेते हैं उनको वहाँ ले गया और सेशन कोर्ट में पेश कराया। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन जज साहब को भी जिन्होंने ये बेल रिजेक्ट की और अब ये बेल जाएगी जी माहम की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में देखें क्या होता है। खासा स्ट्रांग केस बनाया है जो डीएसपी हैं वहाँ के काजी साहब, मैं उन्हें जानता हूँ, जब ये सरगोदा में थे तो वहाँ ये एडीआईजी होते थे, अच्छे अफसर हैं और ख़ासा पेन लेके उन्होंने काम किया है और पूरी उनकी टीम जो है वो मुस्तहक है शाबाश की कि उन्होंने अच्छा काम किया और इस केस को उन्होंने यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है उन्होंने बहुत अच्छी की और जिसकी वजह से इसकी बेल रिजेक्ट हो गई माहम की इनिशियली जो कोर्ट थी सेशन कोर्ट उससे। अब देखें फर्दर क्या होता है। 24 डेट है जी जो उनकी जो अना बेटी हैं उसकी वो बेल बिफोर अरेस्ट में है अभी तक और बाकी जो थे मुल्ज़मान उनकी भी अभी तक बेल नहीं हुई। शेख दानिश है और उसके साथ 4 साथी। इसका मतलब है कि अगर माहम की बेल नहीं होती तो उनकी भी बेल अभी नहीं होगी। तो मैंने सोचा आपको इस केस को, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि साथ साथ मैं अपडेट करता रहूँगा आपको और इस केस पे मेरी नज़र है, जहाँ भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा जी। शुक्रिया।